हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी स्टूडेंट के आपार को कैसे जनरेट करेंगे। आपार आईडी हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आपार होता क्या है। आपार मतलब दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा आईडी जनरेट करने की परमिशन दी गई है, एक ऐसा गाइडलाइन आया है जिसमें बच्चों के वन नेशंस वन स्टूडेंट आईडी बनने होते हैं, जो आपार कहलाते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों जैसे हम लोगों ने इस इस जनरेशन में अपने पास आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रूफ के लिए हम लोगों ने आधार कार्ड का यूज किया है, सेम एज इट इज। अगर एजुकेशन फील्ड से कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट अगर बिलोंग करता है, तो उसे आपार आईडी जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। उसे आपार आईडी का होना जरूरी है ताकि उसके सारे एजुकेशन का रिकॉर्ड उस आपार आईडी, उस आपार नंबर के थ्रू ही सारा इंफॉर्मेशन उसको इजीली मिल जाए। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि हम लोग ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि आपार को कैसे जनरेट करेंगे दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। ये दोस्तों आपको दिख रहा है कि आपार एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से सारे बच्चों के बारे में, यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बच्चे के कैसे कैसे इंफॉर्मेशन और क्या चीजें इन अपार में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों आप इस तरह से सारा डिटेल आप स्क्रॉल करके इस वेबसाइट को चेक करके अपने हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपार कैसे जनरेट करेंगे। दोस्तों अपार जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी कार्ड पे हमें सिंपली यहाँ पर गूगल पे सर्च कर लेना है। और हमारे पास ये देखिए दोस्तों वेबसाइट नजर आ रहा है abc.gov.in। इस वेबसाइट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरफ से दिया जाता है। इसे हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों माई अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो आपके लिए अपार आईडी जनरेट करता है, ताकि सारे इंफॉर्मेशन उसमें इजिली अवेलेबल हो, ताकि वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैक किया जा सके। अब यहाँ पर सिंपली हमें माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन दे रखा है। इस तरीके से हमें स्टूडेंट का जब ऑप्शन देने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है। यूजर आईडी क्रिएट कर लेने के लिए हमें क्या करना है कि मोबाइल के थ्रू भी हम लोग यूजर आईडी अपना क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बट दोस्तों हमारे पास अगर यहाँ पर लॉगिन आईडी नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली साइन अप करेंगे। साइन अप कर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर कर लेना होगा, जनरेट ओटीपी कर लेना होगा, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप कर लेना होगा। उसके बाद जो है हमें फुल नेम और डिटेल्स ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर के उसके बाद हमें वेरीफाई कर लेना है कंफर्म पिन डाल के। उसके बाद हम यहाँ पर आईडी क्रिएट कर पाएंगे। अब हमें आपको बता दें कि एक हम सिंपल मेथड जो है डायरेक्ट डिजी लॉकर के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर आपार बना सकते हैं और वहीं से उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजी लॉकर सर्च करते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर इस तरह से हम सर्च कर लेने के बाद सिंपली आप राइट साइड में आप देख पाते होंगे साइन अप का ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पे हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि अपने फुल नेम के अकॉर्डिंग वहां पर फिल कर लेना है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, फुल नेम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नाम लिख लेने के बाद हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंट्री कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ सिंपली हमें क्या कर लेना है कि यहाँ से हमें सर्च करके इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ से हमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ जो है वो भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो जिस ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंप्लीट फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। अब यहाँ पर जेंडर फिल कर लेंगे, मेल और फीमेल। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद आगे बढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद ईमेल आईडी आप डालें या ना डालें वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। अब यहाँ पर हमें 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है, जो भी आपको इजिली याद रहे। हम यहाँ पर सिंपली 6 डिजिट का हम लोगों ने यहाँ पर पिन इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबमिट कर लेना है। सबमिट कर लेने के बाद आपके उस नंबर पर ओटीपी जाएगा दोस्तों, जहां पर जो नंबर आपने वहां पर फिल करा है।
अब वहां पर ओटीपी जाने के बाद हमें क्या करना है, ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पर ओटीपी फिल करके सबमिट कर लेना है। सबमिट कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि वेरीफाई योर आधार अवेल द कंप्लीट फीचर ऑफ डिजी लॉकर। अब हमें यहाँ पर सिंपली अपने आधार नंबर को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर हम सिंपली जो है इसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कर लेने के बाद हमें यहाँ पर फिर से ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू हमें क्या करना है कि फिर से जो है हमें सिंपली यहाँ पर ओटीपी के थ्रू कंप्लीट करके आगे बढ़ लेना है। अब यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद हमें आगे फिल कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ओटीपी इंसर्ट करा। अब सिंपली यहाँ पर हमने सबमिट करा और यहाँ पर से ओटीपी वेरीफाई होकर हमारा इस तरह का डिजी लॉकर का जो वो पेज है वो ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हमसे पूछ रहा है क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट का यूजर नेम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप अपने नाम से रिलेटेड ही यहाँ पर यूजर आईडी बना लें या कुछ भी ऐसा शॉर्टकट डाल लें जहाँ पर आपको याद रहे और आप इजिली उस यूजर आईडी को डालकर वहां पर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से ही यूजर आईडी हम बना देंगे। इस तरीके से यूजर आईडी मैंने यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर सबमिट करा। अब यहाँ पर सबमिट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। अब यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली ओके कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर से आप स्किप भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर का इस तरह का इंटरफेस यानी कि इसका जो मेन्यू है, जो होम पेज है, यहाँ पर से सिंपली ओपन होके आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ से सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। सर्च डॉक्यूमेंट पे हमें डायरेक्ट क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एबीसी कार्ड, एबीसी कार्ड हमें यहाँ पर से सर्च कर लेना है। एबीसी एबीसी कार्ड यहाँ पर से हम देखते हैं यहाँ पर सर्च करके क्या इन्फॉर्मेशन आता है। देखिए इस तरह से जैसे ही मैंने एबीसी कार्ड आया है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दोस्तों इस ऑप्शन को हमें सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपार आईडी का ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपार आईडी का ऑप्शन आपको दिया। अब यहाँ पर से आप सिंपली क्लिक करें और यहाँ पे सारे डिटेल्स को जो है आप फुलफिल कर लें। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को जो है आप कंप्लीट वे में चेक कर ले। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर ले कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है कि आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसे हमें कैसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे दोस्तों, वो हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रहा है आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप, सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन या जो भी हो, नया आपने एडमिशन लिया है या इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है सिंपली आपको वहां पर ऐड कर लेना है। तो अगर हमारे पास रोल नंबर है तो हम यहाँ पर से रोल नंबर कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे, इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट, न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन। अब हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो उनके पास जो है ऑलरेडी रोल नंबर दे रखा है। ये हमारे पास 10th के स्टूडेंट है। सिंपली हमें क्या करना है कि उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर आपके पास एडमिशन नंबर दिया तो आप एडमिशन नंबर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए रोल नंबर मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आइडेंटिटी वैल्यू यानी कि वो आपसे रोल नंबर पूछ रहा है। अब आपको जो रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है सिंपली आप उस रोल नंबर को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर रोल नंबर पुट कर लेने के बाद यहाँ पर एडमिशन ईयर पूछ रहा है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका जो एडमिशन ईयर है वो कब का है। आपका एडमिशन ईयर अगर 2024 है तो आप 24 डाल देंगे, 2025 है तो 25 डाल देंगे। यानी कि जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड पे इंफॉर्मेशन दिया होगा आप उस तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर पुराने बच्चे हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिंपली जो है अपने हिसाब से कोई भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर यानी कि जो ईयर है एडमिशन ईयर यहाँ पर सिंपली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपसे पूछ रहा है आई एम ए स्टूडेंट एट, आप किस बोर्ड से किस एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो भी जो है नाम यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप उसी हिसाब से स्क्रॉल करके अपने हिसाब से चेक कर लेंगे या तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद आपको वहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ के बाद हमें नीचे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करेगा, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा वेट कर लेना होगा। योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर। अब जैसे ही यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट फेच सक्सेसफुली, यहाँ पर जो है आपका ये जो है डॉक्यूमेंट फेच होकर यानी कि कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपका आपार जनरेट होके आ चुका है, वो आपको डिस्प्ले पर दोस्तों दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरफ से यहाँ पर हमारा जो आपार जो भी जनरेट हुआ है, जो भी आज का डेट है, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर सिंपली हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बहुत ईजी है और सिंपल मेथड है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेने के बाद आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि इस तरह से जो है यहाँ पर आपका जो है अपार जनरेट होकर आ चुका है। अब दोस्तों इस तरह से जो है आपका अपार जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से चाहे तो आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं और इजीली अपने हिसाब से उसे सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू अपार जनरेट करना आपको इजीली और इजी मेथड में समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।